प्यारे बच्चों, आज हम वर्ग दसम के अर्थव्यवस्था विषय को लेकर आए हैं, जिसमें पहला जो चैप्टर है, पहला जो पार्ट है अर्थव्यवस्था के विकास का इतिहास, उसके जो रिक्त स्थान है उसको भरेंगे। जो प्रश्न दिया गया है रिक्त स्थानों को भरने के लिए, तो देखिए इसमें पहला प्रश्न है, भारत जो है अंग्रेजी शासन का एक देश था, तो भारत जो अंग्रेजी शासन का एक उपनिवेश था। दूसरा प्रश्न है कि अंग्रेज़ों ने जो था भारतीय अर्थव्यवस्था का डैश किया था, तो उसने शोषण किया था। अंग्रेज़ों ने भारतीय जो अर्थव्यवस्था था उसका शोषण। दूसरा प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की डैश है। तो देखिए जो अर्थव्यवस्था है आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, ठीक है, आजीविका अर्जन करने की। द्वितीय क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहा जाता है, तो द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, आप लोग जानते ही हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। आर्थिक विकास के आवश्यक रूप से डैश की प्रक्रिया है, तो आर्थिक जो विकास है आवश्यक रूप से परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। भारत के यानी छठा जो प्रश्न है, भारत के आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो भारत का जो आर्थिक विकास का श्रेय है नियोजन को दिया जाता है। सातवां प्रश्न है कि आर्थिक विकास की माप के लिए डैश को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना गया है विकास के, जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होगा उस राज्य का या उस देश का विकास अधिक होगा। आठवां प्रश्न है कि साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति डैश है। तो देखिए बिहार की स्थिति साधन के मामले में होते हुए भी दयनीय है, खराब है, ठीक है। बिहार एक पिछड़ा राज्य आज भी है। बिहार में डैश ही जीवन का आधार है। बिहार में जो कृषि है मुख्य रूप से जीवन का आधार है। 10वां प्रश्न है कि बिहार के विकास में डैश एक बहुत बड़ा बाधा है। देखिए बिहार के विकास में बाढ़ सबसे महत्वपूर्ण एक बड़ी बाधा है, क्योंकि उत्तरी बिहार बरसात के मौसम में डूब जाता है और पूरा ही इलाका बाढ़ से ग्रस्त रहता है और हर साल वहाँ पर रोड, सड़क, बिजली, खंभे, घर, लगभग सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती है। इस प्रकार से हमारे राज्य के विकास में सबसे बड़ी जो बाधा है वह है बाढ़, और बाढ़ एक महत्वपूर्ण बाधा है, ठीक है। अगला प्रश्न जो हम लोग का है लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहला जो प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं इसको हम लोग देखेंगे। देखिए अर्थव्यवस्था उस तंत्र या ढांचा को कहते हैं जिसके तहत जो है विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है। किसान कृषि कार्य करता है और उद्योगपति उद्योगों का संचालन करते हैं, श्रमिक श्रम करते हैं, ठीक है। शिक्षक पढ़ाते हैं, वकील बहस करते हैं, व्यापारी व्यापार करते हैं। परिवहन के माध्यम से आदमी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है आदि, ये सभी आर्थिक क्रियाएं हैं। इन सभी के मिले जुले रूप को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के दो लाभ होते हैं, एक की लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, दूसरा लोगों के रोजगार को प्राप्ति होता है। अर्थव्यवस्था से ये लाभ हैं, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि मिश्रित का अर्थ होता है मिला जुला होता है, ठीक है, मिला जुला। इसी प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था भी मिली जुली अर्थव्यवस्था है। ऐसी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण रहता है। पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं जब मिलकर बनती है इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उत्पादन के कुछ साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास रहता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही इस अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी और समाजवाद के बीच का रास्ता माना जाता है। निजी व्यक्ति अपने हित के लिए उद्योग चलाता है, लेकिन सरकार जनता के हित के लिए उद्योग चलाती है। जब दोनों मिलकर चलाते हैं तो इस प्रकार से ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जिसमें जो स्वामित्व होता है निजी व्यक्तियों के पास भी होता है, सरकार के पास भी होता है। तो ऐसे अर्थव्यवस्था को कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत इसका सबसे एक अच्छा उदाहरण है जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सतत विकास क्या है? तो देखिए सतत विकास क्या है इसके बारे में जानना है। देखिए सभ्यता के विकास के कारण प्रकृति से प्राप्त होने वाले साधन जो हैं उसका उपयोग जो है धड़ल्ले से होने लगा है। उदाहरण के लिए कोयला का उपयोग, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, वन संसाधन, जल आदि का उपयोग होने लगा है। इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि एक बार
समाप्त होने के बाद यह पुनः प्राप्त होने वाले संसाधन नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि इनसे पर्यावरण भी प्रदूषित होता है, अतः इनका उपयोग सीमित मात्रा में किया जाए और इस प्रकार की मित विविधतापूर्वक हो कि जल्दी समाप्त न हो पावे और अगली पीढ़ी को बचा रहे। तात्पर्य है कि आज का विकास भी न रुके और भविष्य के विकास की गाड़ी भी आगे बढ़ती रहे, इसलिए हमको इन सब पर ध्यान देना होगा। अगला प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन क्या है। तो आर्थिक नियोजन का मतलब होता है कि जो देश की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर देश के आर्थिक विकास संसाधनों का उपयोग विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में किया जाए। ऐसी क्रियाएं पहले से सोच समझकर समयबद्ध तरीके से सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध साधनों का नियोजित एवं समन्वित तरीके से उपयोग किया जाए। इसमें मानव संसाधन को भी कार्य में लगाना पड़ता है। हम एक वाक्य में कहना चाह सकते हैं कि आर्थिक नियोजन का अर्थ है कि देश की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। अब कह रहा है, अगला प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है। तो मानव विकास रिपोर्ट, देखिए मानव विकास रिपोर्ट जिसको HDR कहा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वह क्या है तो इसके बारे में जाना। देखिए मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का एक हिस्सा है। विश्व के विभिन्न देशों में खास करके विकासशील देशों के तुलनात्मक शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति, प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार किया जाता है। मानव विकास के 3 सूचक होते हैं: जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और नागरिकों का जीवन स्तर। तो इस प्रकार से मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया जाता है। कहता है कि आंतरिक संरचना पर प्रकाश डालें। अगला प्रश्न है, तो देश या राज्य के अंतर्गत उसकी आंतरिक संरचना जितना ही सुदृढ़ और विकसित होगा, वह देश या राज्य उतना ही अधिक आर्थिक दृष्टि से मजबूत होता है। ठीक है, आंतरिक संरचना को आधारभूत संरचना भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत बिजली हो, सड़क हो, परिवहन के अन्य साधन, संचार सुविधा, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि, ये सभी साधन आर्थिक विकास के प्रमुख आधार हैं। इन्हें ही आर्थिक संरचना के साथ साथ आधारभूत ढांचा भी कहा जाता है। आंतरिक संरचना जितना विकसित होगा, वह देश उतना ही अधिक विकसित होता है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।